मायके की सहरी, ससुराल की इफ्तारी। तालिब, आ जाएं, इफ्तार लग चुकी है। वल्लाह बेगम, आज तो आपने इफ्तार में बहुत कुछ बनाया है। मगर हमारी शहजादी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। अपने कमरे में होगी, हम बुला कर लाते हैं। सफीना अपनी बेटी नाजिया के कमरे में जाती है, जहां वह मन मिजाजी की तरह नाच रही थी। मेरा सोना सजन घर आया, ईद हो गई मेरी, मुझको चांद नजर आया, बार का मुबारका। अम्मी आप? माशाअल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी नाजिया इतना खूब नाचती है। अच्छा, इफ्तार की दावत लग गई है, चलो। नाजिया अपने माँ बाप के साथ बैठकर इफ्तार करती है। तभी उसका बाप तालिब शादी की बात छेड़ता है। नाजिया, बच्ची, काजी साहब ने तुम्हारे लिए एक बड़ा ही नेक रिश्ता बताया है। अब तुम्हारी उम्र हो चली है। अब्बू, हम कौन सा निकाह के लिए इनकार कर रहे हैं? मगर आप हमारे लिए रिश्ता आसपास में देखिए, हम आपसे और अम्मी से दूर नहीं जाना चाहते। इंशाअल्लाह ऐसा ही रिश्ता लेकर आए हैं हम आज नाजिया के लिए। आदाब काजी साहब, तशरीफ लाइए। लड़का कहाँ है? कोई ऐब तो नहीं है उसमें? नहीं नहीं तालिब मियाँ, बस यूं समझ लो, ये रिश्ता जोड़कर जन्नत वसूल हो जाएगी। मिसाली घराना है उनका। बड़ी बात तो ये है कि यही 2-4 गली छोड़कर ही रहते हैं। ये तो अच्छी बात है, इससे हमारी बच्ची भी हमारी आंखों के सामने ही रहेगी। कल ईद है, उसके बाद हम रिश्ता पक्का कर देंगे और कुछ महीने में निकाह भी पढ़वा देंगे। तालिब और सफीना अपनी बेटी को पास में ही रखने के लिए 2-4 गली छोड़कर उसका निकाह सायरा और अनवर के छोटे बेटे आफताब से कर देते हैं। अच्छा अम्मी, अच्छा अब्बू, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। उफ भाभी, आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे मायके से रुखसत होकर 7 समुंदर पार सऊदी जा रही हो। 4 कदम ही तो चलना है। जा मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे खुश रखे। नाजिया रोते धोते मायके से विदा हो जाती है। मगर देखना यह है कि क्या नाजों से पली नाजिया ससुराल की जिम्मेदारी को निभा पाएगी या पास में मायका होने का फायदा उठाएगी। आइए चलते हैं। आओ बहू, हम तुम्हें सबसे मिलवाते हैं। ये तुम्हारी जेठानी ज़ेबा है, सलाम करो। जी सलाम बाजी। ये ननद कैफी, ये तुम्हारे अब्बा हुजूर, ये नूर है। अपने शौहर से तो तुम रूबरू हो ही जाओगी। कैफी, भाभी को कमरे में छोड़ाओ। चलिए भाभी जान, ये रहा आपका कमरा, मैं भाई को भेजती हूँ। ननद के जाते ही नाजिया लंबी सांस लेती है। अल्लाह, सभी को सलाम करके हलक से जान निकलने को है। ये लो, बादाम का दूध पी लो बेगम। अफ्तार बड़े प्यार से ही नाजिया की तरफ दूध का ग्लास बढ़ाता है। अगली सुबह नाजिया किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजकर बाहर आती है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, अभी तक कुछ बना नहीं? तभी जेठानी ज़ेबा ने कहा, देवरानी जी, खाना बनाना तो आपको है। नाजिया चौंक जाती है। क्या? यहाँ खाना बनाने के लिए खान सामे नहीं क्या? नहीं बहू, यहाँ खाना बहुएं ही बनाती हैं। मेरे लिए दम बिरयानी बनाना। मेरे लिए चंगेजी कोरमा और नान रोटी बहू। हम तो कबाब खाएंगे, तुम क्या खाओगी नूर? शाही टुकड़ा खाना है अम्मी। बेचारी बहू पैर पटकते रसोई में आ जाती है और बर्तनों पर गुस्सा निकालने लगती है। ये कैसे घर में निकाह करा लिया हमने। मुझे अपनी अम्मी अब्बू के घर जाना है। जहाँ आज से पहले नाजिया ने मायके में किसी एक काम को हाथ भी ना लगाया था, आज उसे ससुराल वालों की फरमाइश का खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ रमजान शुरू होने को था। बहू, कल से रमजान शुरू है, आज घर की धुलाई कर दो। जी अम्मी, कर देंगे। नाजिया बुदबुदा कर ऊपर ऊपर की सफाई कर देती है। अल्लाह, इस हुमायूं के मकबरे जितने ससुराल को साफ करके मेरी कमर का कीमा बन गया। ओहो, ये दर्द ऐसे तो हमारी दाल गलने से रही।
कुछ अलग पैतरा आजमाना पड़ेगा। रमजान की सुबह उठने से बचने के लिए नाजिया रात में ही अपने मायके आकर अपनी अम्मी को सब बताती है। हाय अल्लाह, तेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मर जाने कहीं के। रुखसती करते वक्त तो बड़े मुंह मियां मिट्ठू बन रहे थे। बेगम, वो नाजिया का ससुराल है, बहू है नाजिया उस घराने की, तो काम तो करेगी। अजी बस करो। और तू मेरी बच्ची, तुझे तेरे ससुराल की सहरी बनाने की जरूरत नहीं, तू मायके में ही सुबह की सहरी करना। शुक्रिया 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 अम्मी। सफीना अपनी बेटी की गलतियों में बढ़ावा देती है। वहीं नाजिया के गैर हाजिरी में उसकी जेठानी जेबा को जल्दी जग कर सहरी बनाना पड़ता है। नाजिया देर सुबह को मुंह लटकाए ससुराल लौटती है। नाजिया बहू, तुम अपनी अम्मी के घर गई थी तो बताकर तो जाती। अम्मी जान, वो हमारी अम्मी की तबीयत जरा नासाज थी तो खास खबर लेने चले गए। रात भर जगे हैं हम, जरा आराम कर लें। हाँ जाओ बहू। नाजिया झूठ बोलकर अपने कमरे में जाकर घोड़े बेचकर सो जाती है और इफ्तार लग जाने के बाद बाहर आई। अरे वाह ज़ेबा बाजी, आपने तो इफ्तार में हमारी मनपसंद की चीज बनाई है। कचरी, छोले, काबुली चने, आलू बुखारा भी। हम तो रज कर खाएंगे। सभी की शुरुआत करने से पहले नाजिया गप खाए जाती है। अरे भाभी, आप ऐसे हाबड़ हबड़ कर क्यों खा रही हैं? इत्मीनान से इफ्तार कीजिए। कहीं जाना है क्या? हाँ, वो मुझे अब्बू के घर जाना है। आज फिर से बहू? जी अम्मी जी, अम्मी अब्बू अकेले हैं ना, उनका दिल लग जाएगा मेरे सहरी में जाने से। ताक झाक कर चली आऊंगी। अरे देवरानी जी, इसके लिए मैके जाने की क्या जरूरत है? ससुराल से देख लीजिए, गलियारा चौबारा सब दिख जाएगा। एक दिन के अंदर ही ज़ेबा नाजिया की काम चोरी समझ बूझ जाती है, मगर नाजिया टेढ़ी मेढ़ी बातें बनाकर फिर से सहरी करने अपने मायके चली जाती है। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। अरे ज़ेबा बहू, ऐसी क्या बीरबल की खिचड़ी बना रही हो? सहरी का समा गुजरे जा रहा है। या अल्लाह, अम्मी जान बना ही तो रहे थे सहरी, अब हम खुद ही चूल्हे पर तो ना चढ़ जाते। ये क्या लहजा है बहू, इतने गुस्से में क्यों है? हाँ, रमजान चल रही है, सुबह सुबह ऐसे चिल्लाने से अल्लाह की आई हुई बरकत चली जाती है। गुस्ताखी माफ अब्बा जान, मगर देवरानी जी के निकाह के बाद ससुराल में ये उनकी पहली रमजान है। फिर भी सुबह की सहरी वो अपने मायके में कर आती हैं और इफ्तार यहाँ, मगर मजाल हूँ जो रसोई में लगकर कभी हाथ बटाए। इस घर में हमारी तो किसी को कदर ही नहीं। ये बोलकर ज़ेबा मुंह फुलाकर चली जाती है। ससुराल वाले आधे अधूरे मन से सहरी करते हैं, तो वहीं नाजिया अपने मायके में बड़े ही आलीशान तरीके से सहरी करती है। हाँ वाह अम्मी, आज तो आपने बहुत ही बढ़िया कोरमा बनाया है जी, करता है आपके हाथ चूम लो। वैसे अम्मी, हमारे इतने पास ससुराल और मायके होने का फायदा तो हम ही उठा रहे हैं। हाँ अम्मी, आलू बुखारा दीजिए ना। ये ले मेरी बच्ची, खा ले अच्छे से। अपने मायके में सहरी करने के बाद सुबह को जब नाजिया ससुराल लौट कर आती है तो सास सायरा उसे टोकती है। नाजिया बहू, तुम्हारे निकाह के बाद ससुराल में तुम्हारी पहली रमजान है, तुम सवेर की सहरी अपनी अम्मी अब्बू के घर को करती हो, तो उसमें हर्ज क्या है अम्मी जान? इफ्तार के वक्त तो हम ससुराल में होते हैं। अगर भाभी आप दिन भर तो अपने मायके के चक्कर काटती रहती हैं। अरे अब आप इस घर की बहू हैं, भाई की बेगम है, उसके बाद अपने अम्मी अब्बू की बेटी। कैफी के कहने पर नाजिया भड़कते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें हमसे चिढ़ क्यों मची रहती है कैफी? अम्मी, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, नामुराद बदगुनाम कहेंगी। हाँ। नाजिया अपनी ननद पर घमंड जताकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है। शाम हो गई, इफ्तार लग गई होगी। चल नाजिया। इफ्तार करने के लिए जैसे ही कमरे के बाहर आकर देखती है जहाँ मेज खाली होती है। अम्मी अब्बू, ये क्या, आज इफ्तार नहीं बनाया क्या? तभी नाजिया का शौहर मुस्कुराहट से बोलता है, नहीं, क्योंकि आज हम सब भी तुम्हारे संग चल रहे हैं। इफ्तार और सहरी वहीं करेंगे। अच्छा जी, आप सब भी चलेंगे, चलिए। ना चाहते हुए भी नाजिया अपने ससुराल वालों को लेकर अम्मी अब्बू के घर आती है। उन्हें देखते ही सफीना के मुंह पर 12 बज जाते हैं। अरे आप सब यहाँ, आइए आइए। ये नाजिया इतनी बड़ी बारात लेकर चली आई, मैंने तो इतना खाना भी नहीं बनाया। जी अब्बा जान, हमने सोचा रमजान की इफ्तार आज हम सब आपके साथ में करें।
हाँ हाँ हाँ, जाओ बेगम, कुछ बना लाओ। आप सब बता दीजिए क्या खाएंगे। भाई पहली दफा आए हैं, आपकी खातिरदारी और खिदमत ये सब करना हमारा फर्ज है। भाभी जान, मेरे लिए कोरमा, कीमा और पुलाव बना देना। और मेरे लिए दम बिरयानी, कचरी, काबुली चने, बस इतना ठीक रहेगा। एक एक करके नाजिया के ससुराल वाले ढेरों फरमाइश देते हैं, जिसे बनाते बनाते सफीना बुरी तरह थक जाती है। अम्मी, थोड़ी बिरयानी और ले आइए। जी जी लाही दामाद जी। या अल्लाह, ये नाजिया के ससुराल वाले तो चिराद हैं। आज तो लगता है सारा राशन पानी निपटा कर ही जाएंगे। एक बार ये चले जाएं, अल्लाह कसम सहरी में तो क्या बुलाना, नाजिया को भटकने भी नहीं दूंगी। बहुत ही स्वाद बना है कोरमा, है ना बेगम? हाँ माशाअल्लाह, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। या अल्लाह, ये तो जिनकी तरह खाए जा रहे हैं, डकार भी नहीं ले रहे। सभी खूब सारा खा पी कर घर चले जाते हैं। अच्छा जी शब्बा खैर, हम चलते हैं। अम्मी जी, इफ्तार की दावत के लिए शुक्रिया। वैसे आपके हाथों में बहुत ही उम्दा स्वाद है, इसीलिए हम सहरी करने सुबह को आएंगे। उन सभी के जाते सफीना गुस्सा जताते हुए बोली, नाजिया, ये जोड़ लिए हमने तुम्हारे हाथ। ससुराल वालों में हमें बहुत थकाया। हमारी गलती है जो हमने तुम्हें शह दी। हमें तुम्हें सहरी पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब तुम जाकर अपने ससुराल में ही रमजान मनाओ। अल्लाह हाफिज। आखिरकार ससुराल वालों की चाल पूरी हो जाती है। नाजिया ससुराल आ जाती है और अपनी जेठानी के साथ मिलकर सहरी इफ्तार दोनों बनवाती है और अपने ससुराल में ही बस कर रह जाती है।